यशवंत करना वर्मा के केस में जो सरकार की मंशा है वो तो साफ जाहिर है। विस्तार से मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात से साफ जाहिर है कि जिस जज के खिलाफ कोई अभी मोशन नहीं फाइल हुआ फॉर इम्पीचमेंट, उसके संदर्भ में एक रिजिजू कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है इन हाउस इंक्वायरी की वो रखूंगा और प्रयास करूंगा कि उसी के आधार पे जस्टिस वर्मा को रिमूव किया जाए। और जहां जस्टिस शेखर यादव का सवाल है, जहां इम्पीचमेंट पेंडिंग है, जहां जिस 6 महीने में दस्तखत नहीं हुए, जहां जो उन्होंने कहा था वो इतना कम्युनल था कि सबको मालूम है, उसके बारे में रिजिजू जी कुछ नहीं कहते। तो जहां तथ्य हैं वहां तो उसकी रक्षा करेंगे उस जज की, और जहां तथ्य है ही नहीं उसके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाहते हैं। और मंशा इनकी एक ही है कि किसी तरीके से जजों की नियुक्ति इनके हाथों में आ जाए, ये कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करें और नियुक्ति इनके हाथों में आ जाए, ये इनकी मंशा है। अब आते हैं कि तथ्य है क्या, विस्तार से आपको बताऊंगा। 14 मार्च को एक धमाका सा हुआ। वर्मा साहब की बेटी और जो हाउस के मैनेज करते थे वहां जब पहुंचे तो दरवाज़ा खोला तो आग भड़क पड़ी, और जब आग भड़क पड़ी तो निश्चित रूप से वो वापस आ गए। उस समय ना तो सीआरपीएफ ने कुछ किया, ना कोई हाउस स्टाफ ने कुछ किया, इन्होंने खुद फायर स्टेशन को टेलीफोन किया। ये बातें अभी जनता तक नहीं पहुंची, खुद टेलीफोन किया और फायर सर्विसेज के लोग पहुंच गए। और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा था साहब आप तो दूरी में रहिए क्योंकि आग भड़क रही है। तो उनकी जो बेटी थी वो दूरी पे थी, 20-30 मीटर दूरी पे, तो उनको नहीं मालूम था कि अंदर है क्या नहीं है। और ये वाकया लगभग 11:30 बजे 14 मार्च को हुआ, रात को। फिर आप जानते हो कि फायर स्टेशन के जो सर्विस वाले लोग थे उन्होंने आग बुझाई और वहां से वो चले गए। इस बीच में दिल्ली पुलिस आ गई, और जब दिल्ली पुलिस आ गई और उन्होंने कुछ नहीं किया और दिल्ली पुलिस वहां से चली गई। और इस बीच ना फायर स्टेशन वालों ने, ना दिल्ली पुलिस वालों ने, ना सीआरपीएफ वालों ने फैमिली को बताया कि यहां कैश मिला है। फैमिली को मालूम ही नहीं था कि यहां कैश मिला, किसी ने बताया नहीं। और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट है जिसकी ये बात करते हैं, उसमें ये नहीं साबित हुआ कि किसी ने बताया, किसी ने कहा भी नहीं कि हमने फैमिली को बताया। तो फैमिली तो बताया नहीं, वो बेचारी लड़की फोन कर रही है अपने पिता को जो मध्य प्रदेश में थे, और ऐसी जगह पे थे जहां फोन की फैसिलिटी भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल के साथ रात को 1 बजे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर उन्होंने अपने जो वहां था, जो उनका रहता है घर में, उनसे भी बात की और 230 सेकंड की बात हुई। अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि देखो 230 सेकंड में बात हुई। 203 सेकंड कितना होता है? 4 मिनट से कम। तो 230 सेकंड तो अब यही बताएगा ना भाई ऐसा ऐसा हुआ, फायर स्टेशन आया, ये हुआ वो हुआ, और तो कुछ नहीं होगा ना। मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि 15 करोड़ मिले। इनको कैसे मालूम कि 15 करोड़ मिले? किसने गिने?
मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि यहां चार सैक्स, 4 बोरे थे। किसने कहा है 4 बोरे थे? कमेटी ने कहा है। कमेटी ने कहा है कि 15 करोड़ मिले। एक नोट की जरूरत थी, एक नोट बरामद हो जाता, उसका सीरियल नंबर पता चल जाता, तो पता चल जाता कि किस बैंक से है वो नोट। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? किसका बचाव कर रही थी? क्यों वहां से चली गई? एफआईआर क्यों नहीं किया? सब जानते हैं कि एफआईआर इंसिडेंट पे होता है, कि वाकई हो जाए तो एफआईआर हो जाता है। और जो फायर सर्विसेज के लोग ने, उन्होंने भी अपना प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तो ना तो पैसा वहां बरामद है, ना कितना है वो बरामद है, ना कमेटी ने इस बारे में कुछ कहा है। कोई कमेटी की कंक्लूजन नहीं है। तो किस आधार पे आप कहने जा रहे हो कि ये जज का पैसा? ये तो कमेटी भी नहीं कहती। कमेटी ने भी यही नहीं कहा कि जज का पैसा है। कमेटी ने यही कहा है कि जज के घर पे, आउट हाउस पे ये पैसा मिला। मेन घर है वहां, बाउंड्री वॉल के उस तरफ आउट हाउस है। और कमेटी यह भी कहती है कि उस आउट हाउस की चाबियां अक्सर लोगों के पास होती थी और इनकी कोई कंट्रोल नहीं था उन चाबियों के प्रति। इनकी सहमति नहीं लेनी पड़ती थी, कोई भी खोल सकता था। और इस बात को आप गौर कीजिए कि वहां एक लिकर की अलमीरा थी, उस पर ताला लगा हुआ था। तो लिकर के अलमीरा तो ताला था, लेकिन खुलेआम खुला था, खुला कैश खुला था। ये कोई मजाक हो रहा है? एक हाईकोर्ट के जज के खिलाफ आप ऐसा ऐसा प्रचार कर रहे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया प्रचार कर रहा है जिसका कोई तथ्य नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट कैप्चर हो गया, लाहौर कैप्चर हो गया, वो बंकर में जाट के बैठ गया, कू हो गया। ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था ना। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो ऐसा ही कहेगा, क्योंकि कोई एजेंडा है तो एजेंडा को साबित करना है। तो 15 तारीख को जज साहब वापस लौटे और अपनी माता के पास गए, क्योंकि नेचुरली सभी घबराए हुए थे। उनको भी नहीं मालूम कि यहां कोई कैश मिला, किसी ने बताया तक नहीं। ना बेटी को मालूम, ना घर में किसी परिवार के लोगों को मालूम, कुछ किसी को नहीं मालूम। तो 15 तारीख को अगले, जब हाईकोर्ट के जज की जो पीएस आया, उनके साथ फिर वो गए वहां, तो वहां कोई कैश नहीं था। उसके बाद 16 को कुछ नहीं हुआ। 17 को चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने जज साहब को बुलाया और उनको वो टेप दिखाया। जज साहब हैरान थे, ये कैसे हुआ है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 21 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना ने वो टेप उसको पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, उस समय कोई इंक्वायरी तो नहीं थी, कोई इन हाउस प्रोसीजर भी नहीं था। और साथ में टेप डिस्प्ले करने के बाद उन्होंने इनका तबादला कर दिया, ट्रांसफर कर दिया इनको इलाहाबाद। उस समय ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई प्रोसीजर शुरू हुआ, मतलब कि इनको पहले ही कन्विक्ट कर दिया बिना कोई इंक्वायरी के। अब चीफ जस्टिस से ऐसा टेप रिलीज हो जाए तो जनता क्या समझेगी। उसके बाद 23 तारीख को एक मीडिया, 23 तारीख को मैंने सुना है संडे था, एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के रिपोर्टर जाते हैं सड़क पे 9 दिन के बाद और कहते हैं देखिए हमें ये नोट मिला है। अब हम चाहेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, जो नोट आपको मिला है ना, वो आपकी आपने उसकी हिफाजत की होगी, ज़रूर अपने पास रखिएगा। और अगर वहाँ सीरियल नंबर मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से आया।
और अगर आपने नहीं किया तो फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। फिर 27 तारीख को इन हाउस प्रोसीजर शुरू हुआ। इन हाउस प्रोसीजर के बाद 25 तारीख को इन हाउस प्रोसीजर शुरू हुआ। 27 अप्रैल को रिपोर्ट लिखनी शुरू हो गई। और ताज्जुब की बात यह है कि उस इन हाउस इंक्वायरी ने यह नहीं पता किया कि दिल्ली पुलिस वहां से क्यों चली गई, दिल्ली पुलिस ने क्यों एफआईआर नहीं किया, क्या किसी ने परिवार के लोगों को इन्फॉर्म किया, बताया कि यहां कैश है? कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछताछ नहीं। और मालूम इंक्वायरी रिपोर्ट क्या कहती है कि ये तो हमारा रिमिट ही नहीं था, ये तो हमारी जिम्मेदारी ही नहीं थी। हमारी तो जिम्मेदारी इतनी थी कि कैश वहां मिला है कि नहीं। तो किसकी जिम्मेदारी थी? इंक्वायरी काहे के लिए आप कर रहे थे?